चुनाव लड़ने की शर्त क्या है? क्या हर कोई चुनाव लड़ सकता है? चुनाव लड़ने के बाद क्या कोई ऐसा भी नियम है कि अगर आप हार गए तो जुर्माना देना पड़ सकता है? आज की वीडियो में हम इसी मसले पर बात करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अब वो भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हम ये बातें करेंगे इस मसले पर कि चुनाव लड़ने की शर्तें क्या क्या तय की गई हैं भारतीय संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 आपको अधिकार देता है कि आप भारत में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, मतलब केवल भारत का नागरिक ही भारत में चुनाव लड़ने का पात्र है। उसके बाद अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको 25,000 रुपये नॉमिनेशन के टाइम में, जिसको नामांकन दाखिल करना बोलते हैं, आपको जमा करना पड़ेगा। वही अगर आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको जमानत राशि के तौर पर 10,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर उम्र की बात की जाए तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई का कोई जिक्र नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ही अनिवार्य है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। भारत के किसी भी हिस्से में अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा सवाल आता है कि क्या हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं? जी हाँ, हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में कुछ ज़िले हैं असम के, सिक्किम के, जो स्वायत्त ज़िले हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। स्वायत्त ज़िले का मतलब होता है कि जिसका कुछ अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अपने कुछ नियम हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने का सबको अधिकार जो है नहीं मिल पाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में 2 साल या उससे अधिक की सज़ा सुनाई गई हो तो वह चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे, मतलब वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए आपको करना क्या होता है कि नॉमिनेशन फाइल करना होता है, नामांकन करना होता है, जिसको हम आम भाषा में कहें तो एक फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म में सारे आपके डिटेल डालने होते हैं। आपके पास कितने जेवर हैं, आपके बच्चे के पास में, आपकी पत्नी के पास में, आपके पास में कितनी गाड़ियां हैं, ज़मीन कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक में कितना पैसा है, ये सारी जानकारी उसमें साझा करनी होती है। चुनाव लड़ने के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म जमा करने जब जाते हैं तो आपको अपने साथ में प्रस्तावक लाना होता है। प्रस्तावक कहने का मतलब ये होगा, एक तरीके से समझ सकते हैं, गारंटर। उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जो आपके फॉर्म पर साइन करेगा, गारंटी लेगा। अगर आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको एक प्रस्तावक लाना होता है, लेकिन अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उसी क्षेत्र का कोई 10 मतदाता होना चाहिए जो आपके फॉर्म पर जो है हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा। अब रही बात कि अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो क्या आपको जमानत राशि जो आपने जमा की थी चुनाव लड़ने से पहले, 25,000 रुपये जो आपने जमा किए हैं, क्या आपको मिल पाएगा? तो इसकी शर्त ये है कि उस क्षेत्र में जितने भी वोट पड़े उसका अगर 1/6 हिस्सा आपको वोट नहीं पड़ा, प्रतिशत में अगर कहें तो 16.66% हो जाएगा। उससे कम अगर आपको वोट मिलता है तो आपकी जमानत राशि जो है नहीं मिलेगी। उसको हम चुनावी की भाषा में, राजनीति की भाषा में जमानत जब्त होना कहते हैं। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अच्छी जानकारी, अच्छे न्यूज़ के साथ में। अगर आपको अच्छी लगे मेरी बातें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।